हाय दोस्तों, मैं यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज है फूल संक्रांति। आप सभी लोगों को हैप्पी संक्रांति। तो हमारे पहाड़ में फूल संक्रांति भी बोलते हैं और फूल देई भी बोलते हैं। तो अभी मैंने नहा धो के मैं कर रही हूँ, अब देलियों में झाड़ू पोछा लगा के तो अभी मैं देलियों में फूल डाल रही हूँ। आज डाले जाते हैं फूल, देलियों में फूल। तो आप सभी लोग मेरे साथ बने रहें, आप लोग भी फूलों की तरह सदा खिलते रहें। तो आप सभी लोग मेरे साथ बने रहें। तो अब कर रही हूँ मैं डेली में फूल डाल के, अब कर रही हूँ मैं पूजा पाठ। तो आप लोग सभी मेरे साथ बने रहें। मैंने ये रखे हैं पूजा के लिए फूल, डेली में तो डाल दिए मैंने फूल। तो अब मैंने मंदिर के लिए रखे हैं ये वाले फूल। अब मैं करती हूँ भगवान जी की पूजा पाठ। तो आप मेरे साथ बने रहें, क्योंकि नहा धो के तुरंत मतलब झाड़ू पोछा करके अपने भगवान जी की पूजा पाठ करनी चाहिए। तो उसके बाद तो मतलब अपना किचन का काम हो, जैसे अन्य कार्य हो, मतलब फिर उसके बाद जो करना चाहिए, मतलब क्योंकि पहले तो मैंने पूजा पाठ करके अब बच्चों के लिए रख रही हूँ मैं चावल डोंगा में। तो ये बच्चों के लिए आज डोंगा में चावल भी रखे जाते हैं। पहले से तो जैसे टोकरी में रखे जाते थे और घर के हाथ से बनाए हुए बाँस के और या निंगाल के बनाए जाते थे। तो उसको लाल मिट्टी से लीप कर उसमें बच्चों के लिए सजाए जाते थे। तो आजकल मैं आज आप लोगों को कुछ फूल संक्रांति के बारे में आप लोगों को बताना चाहती हूँ। आप लोग मेरे साथ बने रहे लास्ट वीडियो तक, क्योंकि फूल संक्रांति की किस लिए मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है। आज है हमारे हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार मनाया जाता है इसको, क्योंकि इस फूल संक्रांति के दिन से नया साल हमारे हिंदू धर्म का शुरुआत हो जाता है। तो इस वजह से भी इसको फूल संक्रांति भी इसी वजह से फूल संक्रांति भी मनाया जाता है। कोई फूल देवी भी बोलते हैं और फूल संक्रांति भी बोलते हैं। तो इस दिन हमारे घर को फूलों से सजाया जाता है। डेलियों को बच्चों के द्वारा ये चीज़ें की जाती है, हमारे घर में फूल फेंके जाते हैं डेलियों में, क्योंकि बच्चों के द्वारा फूल फेंकना, बच्चे एक भगवान के रूप माने जाते हैं। तो इस वजह से बच्चों के द्वारा फूल चढ़ाए जाते हैं डेलियों में। तो बुज़ुर्गों का कहना है कि मतलब हमारे बुज़ुर्गों का कहना है कि मतलब जैसे इस घर मतलब फूल की तरह फले फूले रहे, मतलब इस घर। तो इस वजह से फूल संक्रांति भी फूल संक्रांति मनाया जाता है, क्योंकि और ये नया साल भी शुरू हो जाता है हमारे इस दिन। और बच्चों के लिए छोटे छोटे टोकरी लगाए जाते हैं। पहले से तो बाँस के और ये जैसे मतलब निगाह होते थे हमारे घर में, उसके टोकरी बनाते थे। तो उसमें और लाल मिट्टी से लिप के बहुत ही अच्छा सजाया जाता था उसको। फिर उसमें बच्चों के लिए टोकरी बनाई जाती थी और बड़े अच्छे से सजा के उसमें चावल डाल के गुड़ और पैसे डाल के वो बच्चों के लिए रखे जाते थे। तो आजकल शॉर्ट सिस्टम हुआ, डोंगा हो गए, जैसे देग हो गए बड़े बड़े, और डोंगा हो गया, कोई तो थाली में भी रखता है, कोई परात में भी रखता है। तो आजकल शॉर्ट हुआ, तो इसी वजह से मैंने भी डूंगा में रखे हैं बच्चों के लिए। तो जिसके घर में जितने भी बच्चे हुए उतने बच्चों के लिए डोंगा बनाते थे, घर में टोकरी लगाते थे। तो आज शॉर्ट सिस्टम में कहाँ से वो चीज़ें होती हैं, तो वो चीज़ आजकल कहाँ मिलने को देखने को मिल रहा है। तो डिक्ची डोंगा थाली वगैरह में इस ऐसी चीज़ों में बच्चों के लिए रखे जाते हैं। तो फिर इसी महीने बिटोला भी देते हैं, क्योंकि इस महीने बिटोला बिटोला का महीना भी हुआ है, क्योंकि ये हमारे हिंदू धर्म में, क्योंकि ये त्योहार इस वजह से भी मनाए जाते हैं, क्योंकि पहले से तो बहुत ही ज़्यादा ये कारोबार होने वाला हुआ घरों में। और जैसे लड़कियां हो गई, जैसे कि मतलब बहू, उसको उन लोगों को मायके नहीं भेजने वाले हुए, पहले से कारोबार हुआ बड़ा और खाने को पेट भर भोजन नहीं मिलने वाला हुआ। तो तभी इस वजह से हमारे बुजुर्गों ने ये त्योहार बनाए हुए हैं कि मतलब हमारी बेटी एक दिन इस मौके से, त्योहार के मौके से हमारे घर आएगी और पेट भर भोजन करेगी और अच्छे खाना खाएगी और अपने मायके में आएगी करके। तो इस वजह से ये
चीज़ें मनाई गई हैं हमारे हिंदू धर्म में, कई चीज़ें मनाई गई हैं, क्योंकि उसको माँ बाप उस दिन बिटौला देते हैं और उसके अपनी बेटी के घर में जाते हैं। उस दिन उसको ये पूरी हलवा पूरी ये चीज़ें बना के ले जाते हैं, क्योंकि पेट भर खाना खाएगी करके, तो इस वजह से ये चीज़ें मनाई जाती हैं। और किसी के माँ बाप हुए तो ये माँ बाप बिटौला देते हैं, और माँ बाप नहीं हुए तो भाई देते हैं बिटौला। तो इस वजह से ये हमारा हिंदू का परंपराएं चलती आ रही हैं। तो हम इस हिंदू धर्म को आगे बनाए, जैसे पहले के रीति रिवाज हैं वैसे रीति रिवाज अभी भी निकालें, और हम लोग अपना हिंदू धर्म को जाने पहचाने, क्योंकि आजकल के लोग अपना धर्म ही नहीं जानते हैं। जैसे हमारे बच्चे हैं, क्या वो धर्म के बारे में जानते हैं? आजकल जैसे मतलब बाहर के लोग हो गए, मुसलमानों को ही देखो, मतलब कई लोग दिखाई देते हैं, मतलब हम भी देखते हैं यूट्यूब चैनल में, वो भी हमारे हिंदू धर्म में कितने छोटे छोटे बच्चे आ गए कि वो बोलते हैं कि जिस सबसे अच्छा हिंदू धर्म है, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में ऐसा धर्म है कि इसमें सब चीज़ें मिलते हैं और सुनाई भी जाते हैं, जैसे रामायण महाभारत। और ये गीता का ज्ञान जिसने ले लिया और गीता जिसने पढ़ लिया, मतलब वो समझ जाएगा, मतलब अपना हिंदू के अपना धर्म के बारे में, क्योंकि गीता सबसे मेन चीज़ है गीता पढ़ना। गीता तो आजकल जैसे बाहर के लोग आ गए हमारे हिंदू धर्म में, ये वो भी राधे कृष्णा बोलते हैं, उनको भी अच्छा लगता है, वो भी बोलते हैं कि मतलब ऐसा मतलब नज़ारा ये हिंदू ही धर्म में दिखाई देता है। वहाँ तो क्या है, बाहर को कुछ भी नहीं है। जैसे चाइना में ही देखो, क्या है चाइना में, कुछ भी नहीं है। यहाँ देखो हमारी परंपरा मतलब सब कुछ चली आ रही है अभी भी, और चलते भी आ रहे चले भी आ रहे। जो आजकल के बच्चे हैं वो नहीं जानते हैं सिर्फ मतलब, तो हम लोगों ने उनको भी बताना चाहिए अपने बच्चों को, और दूसरों को ये जो नहीं जानता है उसको भी बताना चाहिए। जैसे हमारे हिंदू धर्म को अपना रहे हैं, तो हमारे लोग हैं जो भारत के, तो वही अपना धर्म को नष्ट करते हैं, क्योंकि वो जानते ही नहीं है हमारा धर्म क्या है। कौन गीता पढ़ रहा है आजकल, कौन रामायण पढ़ रहा है, कौन महाभारत के बारे में देख रहा है आजकल के बच्चे। तो अपने बच्चों को सिखाए और उनको गीता पढ़ाए, तो हमारे सांसारिक चीज़ें चलती रहेंगी, परंपराएं चलती रहेंगी। आप सभी लोगों से प्रार्थना करती हूँ, अपने बच्चों को सिखाए, अपने बच्चों को बताइए, जो बच्चे नहीं जानते हैं इस चीज़ के बारे में, तो उन बच्चों को बताइए आप लोग। तो फिर अगले वीडियो में फिर आप लोगों से मिलती हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ही काफ़ी लंबा हो जाता है। तो आप लोगों को फिर मैं अगले वीडियो में आप लोगों को बताते रहूँगी जो चीज़ें मुझे आते हैं। तो आप सभी लोग आजकल के समझदारी हुए